वेलकम बैक। आज की वीडियो में आज हम करने वाले हैं सबसे आसान फ्रस्टम का क्वेश्चन। उससे हम स्टार्ट करेंगे और बाद में देखेंगे क्या मुश्किल है भी या नहीं है। ए फ्रस्टम ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड, बेस साइड 40 mm, टॉप साइड 60 mm, एक्सियल हाइट 80 mm is having its square end of 40 mm sides resting in HP and a base side perpendicular to VP. The axis is perpendicular to HP. Draw its isometric projection using isometric scale. Draw the axis, indicate the direction of viewing, give all dimensions. एक फ्रस्टम बनाना है स्क्वायर पिरामिड का जिसकी बेस साइड दे रखी है 40 mm, टॉप साइड दे रखी है 60 mm और उसकी हाइट दे रखी है 80 mm। तो उसका मतलब है जो छोटा एंड होगा ना उसका स्क्वायर एंड वो नीचे वाला होगा और जो बड़ा वाला स्क्वायर एंड होगा वो ऊपर होगा, क्योंकि 40 नीचे है और 60 ऊपर है। क्वेश्चन मुझे तो समझ में आ गया है, बाकी आप बताओ अगर समझ में नहीं आया है तो। क्वेश्चन को वीडियो पूरा देखो, क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आएंगे कि कैसे क्वेश्चन को समझ करके आंसर बनाया जाता है। पहले हमें एक बेस लाइन लगानी पड़ेगी और उस पर लाइन पे एक पॉइंट लेना है। उसके बाद अपना डी उठाओ और उस पर 30 डिग्री के दोनों तरफ एंगल्स लगा लो। ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। अब इसके बाद अपना स्केल लो और जैसे हर बार लगाते हैं आइसोमेट्रिक लाइंस लगा लो। सिंपल। नीचे बनाना है 40 का, तो 40 मतलब आइसोमेट्रिक में 32। इतना अपना ये प्रोटेक्टर खोल के और मैं क्या करूँगा, इन दोनों साइड पे पॉइंट ले लूँगा। स्क्वायर है तो साइड इक्वल होंगी। अब इसका हाफ कितना होगा 16, तो 16 पे इसका मिड पॉइंट होगा। इस लाइन पे भी, इस पे दोनों पे मैंने 16 ले लिया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन के पैरेलल ड्राफ्टर सेट करूँगा और इस पॉइंट से जो लाइन जाएगी उसको मैं सिर्फ 32 आगे बढ़ाऊँगा और फिर दूसरी लाइन के पैरेलल और इन पॉइंट इसके लाइन का एंड पॉइंट और ये पॉइंट मैं मिला दूँगा। अब इसके बाद ये है हमारा एक्सिस वाला पॉइंट, तो यहाँ से मेरा एक्सिस जाएगा और सेम चीज़ इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से भी एक्सिस जाएगा। सिंपल। ये हमने बेस बना दिया 40 का। अब देखो टॉप बनाने से पहले हमें इसकी हाइट लेनी पड़ेगी। इसकी हाइट है 80 को आइसोमेट्री में कितना लेंगे भैया, 8 दूनी 16, तो 80 में से 16 गए 64, 64। देखो इस पॉइंट से, इस सेंटर से 64 की हाइट हमें लेनी है, तो ये है 64। इस पर एक पॉइंट लगाया और नीचे की तरफ अपना एक्सिस लगा लिया। सिंपल। अब हम क्या करेंगे भाई, अब इन देखो चारों पॉइंट्स को ऊपर नहीं लेंगे 60 पे, क्योंकि अब ये ऊपर वाला जो साइज़ है वो इस नीचे वाले साइज़ से, नीचे वाले स्क्वायर से बड़ा है ऊपर वाला स्क्वायर। ठीक है। नीचे 40 का, ऊपर 60 का बनेगा, तो ये लाइन जो होंगी स्लांट होंगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले ये एक्सिस प्रोजेक्ट करेंगे। एक्सिस के पैरेलल ड्राफ्टर सेट किया और ऊपर लेके गए और एक साफ सुथरा एक्सिस लगा लिया। ऐसे ही ये जो दूसरे वाला एक्सिस है इसको भी सेम इसी तरीके से ऊपर इस पॉइंट पे प्रोजेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक ठीक है। मैंने नीचे एक स्क्वायर बनाया है, सेंटर से जितनी उसकी हाइट थी 80 का मैंने आइसोमेट्रिक में लिया 64 की हाइट पे मैंने नीचे वजह से एक्सिस लगे हुए थे, ऊपर इस पॉइंट पे एंड पॉइंट पे मैंने एक्सिस लगा लिए। अब इसके बाद में क्या करूँगा, देखो ऊपर वाले स्क्वायर की साइड कितनी है 60 को आइसोमेट्रिक में कितना लेंगे, 6 दूनी 12, 60 में तो 12 गए 48, तो 48। अब देखो 48 का हाफ कितना होगा, 48 का होगा 24, तो 24 को मैं सेंटर पे रखूँगा और उस तरफ 0 पे पॉइंट लगाऊंगा और इस तरफ मैं 48 पे पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है।
कहाँ आया पॉइंट, मेरे को दिखाई नहीं दिया। ये 24 पे रखा, ये आ गया, और इस तरफ 48 पे ये आया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दूसरे एक्सिस के पैरेलल ड्राफ्टर सेट करके और जो ये पॉइंट्स आए हैं इनको मैं अगेन 24 पे लेके आऊँगा और इस तरफ 0 और दूसरी तरफ 48 तक लेके जाऊँगा। सेम चीज़ मैं इसके साथ करूँगा, 24 पे लेके आऊँगा इस पॉइंट को और 0 से लेके 48 तक मैं लेके जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे एक्सिस के पैरेलल ड्राफ्टर सेट करूँगा और इन दोनों एंड पॉइंट्स को मिला दूंगा। सिंपल है ना। और ये मेरा ऊपर वाला स्क्वायर भी कंप्लीट, एक्सिस भी हो गए। अब मैं क्या करूँगा, अपना स्केल उठाऊंगा और ऊपर वाले जो स्क्वायर के पॉइंट्स हैं नीचे वाले स्क्वायर के पॉइंट से मिला दूंगा। सिंपल। यहाँ तक ठीक है भाई। अब इसके बाद हम क्या करूँगा, इसकी डायमेंशन मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले डायमेंशन के लिए मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा, ऐसे इसको भी, और ऊपर वाले दिखाने के लिए मैं इसको पीछे की तरफ लेके जाऊँगा, ऐसे ही सेम चीज़ इसके साथ। और अब इस लाइन के पैरेलल देखो, इसकी डायमेंशन दिखा रहे तो इसी लाइन के पैरेलल हम ड्राफ्टर सेट रखेंगे और अपनी डायमेंशन लाइन लगा लेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है, ये भी इसी के पैरेलल होना चाहिए और ये लाइन हमने लगा ली है। अब एक्सिस की डायमेंशन दिखानी है, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ऐसे ही नीचे वाले एक्सिस को आगे की तरफ बढ़ा के और एक्सिस के पैरेलल ड्राफ्टर को ले जाके टाइट करो और अपनी डायमेंशन लाइन थोड़ा सा और आगे मेरे को लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा अगर भीड़ हो गई ना तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो थोड़ा भीड़ हो जाएगी फिर। हाँ ये ठीक है, ठीक है, इतना गैप इनफ है, क्योंकि मेरे को लिखना भी है ना, तो थोड़ा स्पेस रहना चाहिए बीच में। यहाँ तक ठीक है। अब आइसोमेट्रिक एंगल्स कैसे दिखाते हैं, देखो इस पॉइंट पे अपना प्रकार रखा और ऐसे करके दोनों तरफ ऐसे करके हमने आर्क लगा ली। ठीक है, ये हमारे 30 डिग्री के एंगल्स थे। अब इसके बाद हम डायरेक्शनल व्यूइंग के लिए लाइन लगाएंगे। सबको पता है इस एक्सिस के पैरेलल इसी एक्सिस की लाइन में हम पीछे की तरफ 20 mm ऑलमोस्ट की लाइन लगाते हैं और टाइटल के लिए लाइन भी लगा लेते हैं। अभी इसका टाइटल क्या होगा भाई, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी क्लच पेंसिल उठाएंगे। पहले तो ढूंढेंगे कि कहाँ है, मिल गई। अपनी क्लच पेंसिल उठाएंगे, एरो बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे कैपिटल ए लिखा जाता है। अंदर की तरफ लिख देते हैं, इसके काफी स्पेस है। थर्टी डिग्री के एंगल्स हमने दिखा दिए हैं। अब देखो, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने स्क्वायर प्रिज्म के बारे में बात करी थी, तो आपको आइडिया होगा कि स्क्वायर की हम डायमेंशन कैसे दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डब्बा बनाते हैं, एक छोटा सा स्क्वायर बनाते हैं
उसके बाद उसकी साइड की डायमेंशन क्या वो लिख देते हैं। नीचे वाली साइड की डायमेंशन थी 40, तो हमने बॉक्स बनाया और 40 लिख दिया। अगर आपने वो पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और इसकी डायमेंशन लिखेंगे 60, ओके। और इसकी हाइट थी 80, सिंपल। अब हम इसको डार्क करते हैं। उससे पहले हम एक बार टाइटल लिख लेते हैं। इसका टाइटल होगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। चलो सबसे पहले हम डार्क करना स्टार्ट करते हैं इसको। वैसे तो सबसे लास्ट में है ये, लेकिन चलो फिर भी डार्क कर लेते हैं इसको। और ये हमारी फिगर कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आती मेन चीज़ की बारी, जो कि है गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई ना तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस साल के एंड तक का हमारा एम है 1000 सब्सक्राइबर तक का। दिखाऊं मैं, ये देखो, इस साल का एम है 1000 सब्सक्राइबर, और ये मेरा एम है, और ये आपका एम है, ठीक है। किसका एम है? स्टूडेंट का। ये किसका एम है? मेरा, ठीक है। मैं अपना एम पूरा करता हूँ, बाकी आप अपना काम करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।